बोरखेड़ा गांव पड़ोसी जिले बुरहानपुर और महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है। ऐसे में प्रशासन कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। बोरखेड़ा गुर्द गांव से देखिए ये खास रिपोर्ट। देश भर में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के गांवों को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। खंडवा के बोरखेड़ा खुर्द गांव में आने जाने वाले हर एक लोगों की जांच की जा रही है, क्योंकि बोरखेड़ा खुर्द गांव महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है। ऐसे में प्रशासन की टीम ने बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाकर महाराष्ट्र की तरफ से आने वाले लोगों की जांच और डिटेल नोट करनी शुरू कर दी है। राजस्थान यहाँ से महाराष्ट्र से आ रहे हैं? हाँ, नहीं राजस्थान से आ रहे हैं। तो आप बाइक यहाँ से आ रहे हैं? नहीं हम तो इधर 1.5 महीने से 1.5 महीने से यहीं रह रहे हैं? हाँ, वसूली कर रहे हैं। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? ये नहीं आते सिंगोट खार। कहाँ से आ रहे हैं भैया आप लोग? नागपुर से। महाराष्ट्र में कोरोना फैल रहा है, मध्य प्रदेश में एंट्री बंद है, तो आप कैसे आ रहे हैं? सर हमारा गांव है ना इधर। कहाँ रहते हैं आप? भाई ग्राम। क्योंकि कोरोना फैला हुआ है और आप बिना मास्क के घूम रहे हैं। वो तो सर मोटर के पाइप बइये करने जा रहे हैं सर हम। ये महाराष्ट्र की बॉर्डर पे ही है गांव और आप अभी लापरवाही कर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं। नहीं कर रहे सर हम तो। वो आप भूल गए सर, लेके ही नहीं आए मास्क। जिला प्रशासन ने हमें आदेश दिए हैं कि महाराष्ट्र से आने वाले जो गाड़ियाँ हैं, वाहन है, उनका मॉनिटरिंग करनी है, जो टेम्परेचर देखना है, उनका कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं स्थान में करते हुए पता करें। जाहिर है कि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। 40,000 से ज्यादा केस एक दिन में सामने आ चुके हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की सीमा से सटे गांव को लेकर प्रशासन की चिंता भी लाजमी है। हालांकि अभी महाराष्ट्र की ओर से बसों की आवाजाही जारी है। वहीं सीमा से सटे होने पर ग्रामीण ये तो मान रहे हैं कि यहां कोरोना का खतरा दूसरे गांव के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन गांव में कम ही लोग ऐसे दिखाई दिए जो मास्क लगाए हुए थे। 300-350 की आबादी वाला ये गांव है। यहाँ के लोग कोरोना के बारे में कितना जानते हैं और कितने जागरूक हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं। आप लोग कोरोना के बारे में जानते हैं? क्या है, कैसा है, क्या बीमारी है? जानते तो है, एक संक्रमण है और अब बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पहले शहरों में था, अब गांव की तरफ रुख कर रहा है। दरअसल हमारा गांव महाराष्ट्र बॉर्डर के समीप है, बाकी बहुत कम लोग इसके बारे में सुरक्षा कर पाते हैं। लगभग 50% लोग सुरक्षा कर भी रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, गांव में किसी ने मास्क लगाया, किसी ने नहीं लगाया है। आपने भी मास्क भी नहीं लगाया है? नहीं, मैं अभी जस्ट घर से आया ना बाहर, इसलिए मास्क यूज़ करता हूँ मैं। तो कोरोना का डर नहीं है क्या आप लोग? साहब डर बहुत ज़्यादा है। घर से बाहर बहुत कम लोग निकलते हैं हम लोग, और मास्क से यूज़ करते हैं। बट अब भी घर से दुकान पे आया था, इस वजह से लेकर नहीं आया। भाई साहब, आप बताएंगे, आपने भी मास्क नहीं पहना है? मैं अभी ये चक्की चला रहा हूँ इसलिए पहना। तो महाराष्ट्र की बॉर्डर पे है आपका गांव और यहाँ संक्रमण फैल सकता है, आपको डर नहीं लगता? नहीं, अभी आना जाना बंद है महाराष्ट्र से लोगों का, कोई आ नहीं रहे हैं यहाँ पे। और अगर वो आते भी हैं तो अपने हिसाब से आते हैं और चले जाते हैं। बोरखेड़ा खुर्द गांव की आबादी करीब 400 है, लेकिन महाराष्ट्र की सीमा से लगे होने की वजह से यहाँ प्रशासन ने सख्ती ज्यादा कर रखी है। यही वजह है कि चेक पोस्ट लगाकर जिम्मेदार ये कोशिश में जुटे हैं कि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। अब ऐसे में जरूरी है जिम्मेदारों के साथ ग्रामीण भी नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि प्रदेश में बढ़ते कोरोना के ग्राफ को कम किया जा सके। शेख रेहान, बंसल न्यूज, खंडवा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भिंड की बात करेंगे, जहां रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। चालक ने नाका कर्मचारी पर ट्रैक्टर चढ़ाया, ओवरलोड ट्रैक्टर को रोकने पर टक्कर भी मारी, तो कर्मचारी गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई है और पुलिस जांच में फिलहाल जुटी हुई है। अमायन थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। ओवरलोड ट्रैक्टर को रोकने पर टक्कर मार दी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कर्मचारी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे ग्वालियर रेफर किया गया है। अमायन थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें सीसीटीवी में जो कैद हुई हैं, वो आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं किस तरह से रेत माफियाओं के हौसले यहां बुलंद दिखाई दे रहे हैं। ओवरलोड ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की गई, जिसके चलते ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मारी और कर्मचारी गंभीर रूप से इस टक्कर के बाद घायल हुआ है, जिसे ग्वालियर उपचार के लिए रेफर किया गया है।
तो पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं, कौन इनको संरक्षण दे रहा है, सोचने वाली बात है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे क्यों इनको संरक्षण दिया जा रहा है और कैसे इतने हौसले बुलंद हैं रेत माफियाओं के। सबसे पहले तो इस पूरी घटना को विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए प्रेरणा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रैक्टर चालक को जब रॉयल्टी उससे मांगी गई तो ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर रोका नहीं, बल्कि उस नाका प्रभारी के ऊपर चढ़ा दिए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्वालियर भर्ती, लेकिन पुलिस पूरे मामले में ना ट्रैक्टर पकड़ पाया, ना ट्रैक्टर चालक को पकड़ पाया। पुलिस जांच की बात करके अपना पल्ला झाड़ रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ है। बिल्कुल है सौरभ, जो हम टीवी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, पीछे भी एक पुलिस कर्मचारी है जिसने रोकने का प्रयास भी नहीं किया। जब कर्मचारी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा तो उसके बाद ये जो दो लोग खड़े हैं पीछे, उनने भी रोकने का प्रयास नहीं किया गया। क्या माना जाए, क्या संरक्षण दिया जा रहा है? देखिए प्रेरणा, संरक्षण तो पहले से यहाँ दिया जा रहा है। रेत के बेखौफ ट्रैक्टर चल रहे हैं, डंपर चल रहे हैं, यहाँ पर आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन यहाँ जो लोग खड़े हुए वो भी काफी डर गए थे। ऐसा नहीं हो कि कोई हथियार वगैरह हो उनके पास या कुछ चीज ऐसी रखी हो जिससे ट्रैक्टर से जो राजे उस पर कोई बार भी हम पे करते, इसलिए सब रुक गए थे सब लोग। इस वजह ट्रैक्टर चालक मौके पर भाग गया यहाँ पर। ठीक है, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर ग्वालियर से है, जहां एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजीनामा नहीं करने पर दो लोगों ने युवक को गोली मारी। संदीप जाटव नाम के युवक को गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई है। विकी नाम के युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। तो गोली मारने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। सनसनीखेज हत्याकांड है ये, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। ग्वालियर थाना क्षेत्र की घटना है, यहाँ गोली लगने से युवक की मौत भी हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं यहाँ, और सरेआम हथियार भी चला रहे हैं। तो हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। युवक की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हादसे में 11 साल की बच्ची तमन्ना की गर्दन कट गई। घटना देशगांव चौकी के रोशिया फाटे के पास हुई है। बस में बैठी बच्ची ने उल्टी करने के लिए खिड़की से बाहर गर्दन निकाली। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से उसका सिर कट गया। इस मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई। मंगलवार सुबह करीब 8 बजे खंडवा से निकली और करीब 9 बजे रोशिया फाटे से पहले कश्मीरी नाले तक पहुंची थी कि सामने से आ रही ट्रक नाले पर बस को क्रॉस करने लगा। इस बीच वो बस से रगड़ता हुआ निकला। इस दौरान बस में ड्राइवर सीट के पीछे बैठी तमन्ना का सिर खिड़की से बाहर था, जो बस और ट्रक के बीच में आ गया। इससे बच्ची का सर धड़ से अलग होकर सड़क पर गिर गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर ट्रक जब्त कर लिया है। वहीं ग्वालियर में जज सचिन जैन पर हमला करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस पूछताछ में आरोपी को बड़ा खुलासा हो सकता है। वहीं जबरा एसडीएम के नाम से अलॉट बंगले में यह आरोपी रहता था। घर के बाहर जब जज बाहर टहल रहे थे, उस वक्त इस बदमाश ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि स्कॉर्पियो में सवार होकर दर्जन भर आरोपी करीब आए थे और जज बाहर टहल रहे थे घर के, जिन पर हमला किया गया था। हालांकि पुलिस ने मामले की तफ्तीश की और पुलिस पूछताछ में आरोपी का बड़ा खुलासा हो सकता है। दमोह उपचुनाव में एक बार फिर विकास बनाम विश्वासघात की लड़ाई देखने को मिलेगी। बीजेपी उम्मीदवार राहुल लोधी के नामांकन रैली में बीजेपी के दिग्गजों के भाषणों से ये तय हो गया कि कांग्रेस के विश्वासघात के मुद्दे को बीजेपी विकास का मुद्दा से एनकाउंटर करने की कोशिश में है। राहुल से हमने मना किया कि भैया तुम्हारे कैरियर का सवाल है, मत छोड़ो कांग्रेस, पता नहीं क्या हो। ये बोले कैरियर रहे चाहे जाए, मुझे चिंता नहीं है, मेरे विकास के काम करवा दो, दमोह में मेडिकल कॉलेज खुलवा दो, मैं तो अब इस्तीफा दूंगा। अब आप ईमानदारी से बताओ,
जो बना बनाया एमएलए था वो तो 5 साल रहते ही रहता कि नहीं रहता बताओ? अरे बोल का बताओ रे, रहता कि नहीं? ये तो 5 साल रहते। लेकिन दमोह के विकास के कारण राहुल ने कांग्रेस छोड़ दी। मुझे इस बात की चिंता थी कि यदि भाजपा की सरकार रही यहाँ पे और मैं विकास नहीं करा पाया तो 2 वर्ष बाद मैं आपके समक्ष आके क्या जवाब दूंगा, आपसे क्या बात करूंगा। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात रखी है और मेडिकल कॉलेज की सौगात अपन को दी है तो मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आने वाली 17 तारीख को आप विकास के लिए, स्वस्थ और समृद्ध दमोह के लिए आप वोट करेंगे। मैं ऐसी कामना करता हूं। जी हां, दमोह के दंगल में बीजेपी ने विकास पर दांव लगाया है। नामांकन रैली के बाद हुई चुनावी सभा में मुख्यमंत्री सहित तमाम बीजेपी नेताओं ने विकास की ही बातें की। दरअसल ये कोशिश कांग्रेस के उस हथियार को नाकाम करने की भी है जिसका इस्तेमाल वो इस बड़ी जंग में कर रही है, और वो हथियार है विश्वासघात के आरोप का। दमोह में कांग्रेस ने शुरुआत से ही बीजेपी उम्मीदवार राहुल लोधी को विश्वासघाती करार देकर इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश की पहचान ये सौदेबाजी की राजनीति से नहीं होनी चाहिए। कैसे कलंकित किया, आज दमोह को कलंकित किया, दमोह को कलंकित किया, हमारे बुंदेलखंड को कलंकित किया कि पहचान बनेगी यहां तो जी सब सौदा कर लेते हैं, और यही चुनाव का असली मुद्दा है। कांग्रेस जो भी कहे, लेकिन 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी विश्वासघात का मुद्दा उतना असर नहीं दिखा पाया था और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी से आए ज्यादातर उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे। दरअसल यहां मसला जनता के बीच मुद्दे को ले जाने के तरीके का भी है। जहां बीजेपी की पूरी फौज एक मंच से एक सुर में बोलती नजर आती है, तो वहीं कांग्रेस में कमलनाथ अकेले ही संघर्ष करते नजर आते हैं। कुल मिलाकर दमोह के दंगल का एजेंडा सेट हो चुका है और ये दंगल विकास बना विश्वासघात के मुद्दे पर लड़ा जाना है। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, दमोह। वहीं दमोह उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। खास बात यह कि दोनों ही दलों के मध्य प्रदेश के प्रभारी भी दमोह सीट के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। वहीं बीजेपी की बात करें तो स्टार प्रचारकों में सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, धर्मेंद्र प्रधान, फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व सीएम उमा भारती, थावरचंद गहलोत और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेताओं के साथ कैबिनेट के कई मंत्री और संगठन के नेताओं के नाम शामिल हैं। तो कांग्रेस में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, अजय सिंह समेत कांग्रेस के कई दिग्गज प्रचार में हिस्सा लेंगे। दमोह में मंगलवार को नामांकन दाखिल करने का आखिर दिन था और अब दमोह का मैदान सियासी दंगल के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर कटाक्ष किया है। दमोह विधानसभा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस की जो स्टार प्रचारकों की सूची आई है वो कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी को, धड़ेबाजी को उजागर करती है कि किस प्रकार भिंड से डॉक्टर गोविंद सिंह जी को इस स्टार प्रचारक की सूची में नहीं लिया गया, जो नेता प्रतिपक्ष के सशक्त दावेदार हैं, पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन चौधरी राकेश सिंह जी को शामिल किया गया। पड़ोस के ही विधायक, पूर्व मंत्री, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ जी को नहीं लिया गया, छोड़ दिया गया। और दूसरी तरफ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति जी, विजय लक्ष्मी साधो जी, जिस प्रकार से एक धड़े खास के लोगों को लिया गया, समझ में आता है कि किस प्रकार की राजनीति कांग्रेस में चल रही है। जबलपुर पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली के दाम बढ़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा दाम पर बिजली खरीदेंगे तो खर्चे अधिक होंगे, जिससे स्वाभाविक है कि बिजली के दाम बढ़ें, लेकिन कोशिश है कि दाम ना बढ़े। वहीं 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 6 अप्रैल को कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर ऊर्जा मंत्री ने अपील की। कहा कि कर्मचारी अपना काम करते हैं तो नैतिकता के आधार पर उनकी बात को सुनेंगे, हड़ताल समाधान नहीं है। हमारी जो डिस्कॉम कंपनियां हैं
या जो बिजली हमको जहाँ से जिस दर पे मिल रही है, तो निश्चित रूप से अगर खर्चे अधिक होंगे बिजली की लागत में तो बिजली के दाम बढ़ेंगे। परंतु हम लोगों का ये प्रयास है कि आम उपभोक्ता पर बिजली की दरों का बोझ न बढ़े। मैं कर्मचारी बंधुओं से भी, उनकी यूनियनों के प्रमुखों से अपील करूंगा कि हड़ताल समाधान नहीं। हमको उनकी जो बातें हैं वो काम करें और ज्यादा काम करें, तो नैतिकता के आधार पे हमें उनकी बात को सुनने के लिए सारे मैनेजमेंट को बाध्य होना पड़ेगा। इसलिए मेरी अपील भी है उनसे कि वो हड़ताल ना करें। मध्य प्रदेश में पहली बार कलेक्टर जनसंपर्क निधि का आवंटन करेंगे। वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। जनसंपर्क निधि को लैप्स नहीं होने से बचाने के लिए फैसला लिया गया है। प्रभारी मंत्रियों की नियुक्तियां ना होने से ये फैसला लिया गया। विधायकों को जनसंपर्क निधि मिलती है। क्षेत्र के लोगों के इलाज के लिए विधायक निधि का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। और इंदौर की ओर रुख कर लेते हैं। टॉर्च फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड मौके पर है, आग बुझाने का प्रयास जारी है। सावेर रोड की घटना है। इंदौर की टॉर्च फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद रहा। आग बुझाने का प्रयास जारी है। देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर किस तरह से भीषण आग लगी है और फायर ब्रिगेड की पूरी टीम आग को बुझाने का प्रयास निरंतर कर रही है। सावेर रोड की ये घटना बताई जा रही है। तो आग बेहद भीषण है, प्रयास लगातार जारी है आग बुझाने का। दमकल दस्ता मौके पर मौजूद है। टॉर्च फैक्ट्री है जहां भीषण आग लगी है, लेकिन बुझाने का आग को प्रयास लगातार जारी है। वहीं भोपाल में एसएफ के जवान ने प्रेमिका की मां और भाई को गोली मार दी। शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया है। एसएफ के जवान ने युवती के भाई का इलाज जारी था अस्पताल में, लेकिन वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मां का भी निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। शाहपुरा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। इलाज के दौरान युवती के भाई की मौत हो गई और वहीं मां का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान देकर सुर्खियों में आए श्योपुर से विधायक बाबू जंडेल का होली पर एक अलग अंदाज देखने को मिला। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में वो होली के रंगों में सराबोर हैं और मदमस्त होकर नाच रहे हैं। दूसरे वीडियो में बाबू जंडेल चंबल नहर में लोगों को करतब दिखा रहे हैं। दरअसल होली खेलने के बाद विधायक बाबू जंडेल चंबल नहर में नहाने पहुंचे और वहीं नहर की तेज धारा में जलसन करने लगे। काफी देर तक उन्होंने नहर के तेज बहाव में जलासन किया।